अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं, इसकी थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें न्यूमरस फोल्ड्स होते हैं। ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर में न्यूमरस फोल्ड्स होते हैं जिन्हें हम प्लाका सर्कुलरिस कहते हैं, एक्सेप्ट द फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर, जिस तरह मैंने कहा था, क्योंकि वो एरिया स्मूथ स्मूथ वॉल्ड होता है, डोर्नल बल्ब या डोर्नल कैप्स कहते हैं। फिर ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ क्रीट्स नजर आ रहा है, इसके एंटीरियर स्प्लेनिक आर्टरी और वेन पास करते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे आता है पैराडोर्नल रिसेसेस। इसमें मैं सिर्फ एक का पॉइंट आउट करना चाहूंगा क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, और वो इसमें नजर आ रहा है। चल यहाँ पे दिखाता हूँ। वो इस साइड पे लाई करता है यूजली, टू द लेफ्ट ऑफ जो आपका फ्लेक्सर होता है डोर्नल। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ से आपकी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में सेंड कर रही होती है, वो फिर इस पैराडोर्नल रीसेस से गुजर के जाती है, और इसमें थोड़ा सा पेरिटोनियम को थोड़ा अपने साथ ऊपर को फोल्ड अप भी करती है। और यही है कि यहाँ की जब सर्जरीज कर रहे होते हैं तो उसमें केयरफुल रहना होता है कि एक्सीडेंटली इस पैराडोर्नल रीसेस प्रॉपर में आप इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन को ना किसी तरह डैमेज कर दें। ब्लड सप्लाई। अच्छा, ब्लड सप्लाई ऑफ जो डुओडेनम है, duodenum is supplied by superior inferior pancreaticoduodenal arteries। क्यों? सिंस यहाँ पे ये एम्पल ऑफ वेटर आपका डिवाइडिंग पॉइंट है, जिसके ऊपर के सारे स्ट्रक्चर्स फोरगट के आ जाते हैं और जिसके नीचे के सारे स्ट्रक्चर्स मिडगट एंड हाइंडगट के आ जाएंगे। तो ऊपर के सारे जो इससे ऊपर का एरिया है वो सप्लाइड होगा बाय सीलिएक ट्रंक की ब्रांचेस, और जो नीचे का एरिया वो सारा सप्लाइड होना चाहिए बाय सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस। तो इसलिए जो ऊपर का एरिया दैट इज सप्लाइड बाय सुपीरियर पैंक्रियाटिको आर्टरीज, जो यहाँ पे आती है सबसे पहले गैस्ट्रोड्यूोडेनल आर्टरी, वो इधर तक आती है और यहाँ से फिर वो स्प्लिट होती है इनटू सुपीरियर पैंक्रियाटिको आर्टरी, और फिर सुपीरियर पैंक्रियाटिको आर्टरी ऊपर से, और यहाँ से नीचे से आती है इंफीरियर पैंक्रियाटिको आर्टरी, जो कि ब्रांच है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की। तो ये दोनों कंबाइन करके इसको सप्लाई करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अल्सरेशन है, जो इसके फर्स्ट 2 सेंटीमीटर होते हैं। वो सप्लाइड होता है बाय मल्टीपल आर्टरीज, जिसमें हेपेटिक आ जाती है, गैस्ट्रोडोर्नल आ जाती है, सुप्राडोर्नल आ जाती है, राइट गैस्ट्रिक, तो वहाँ पे मल्टीपल आर्टरी सप्लाई कर सकती हैं। तो इसलिए जो फर्स्ट 2 सेंटीमीटर हैं उसमें वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना कि यहाँ पे आपका एक तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अल्सर है, जिससे आप पोस्टीरियर अल्सर होगा तो वो ब्लीड करेगा, एंटीरियर अल्सर होगा तो वो परफोरेट करके पेरिटोनाइटिस करा देगा। पेरिटोनाइटिस क्या होता है? पेरिटोनाइटिस बेसिकली इसी पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन है जिसकी हमने शुरू में बात की। काफ़ी सिवियर कंडीशन होती है, काफ़ी ज़्यादा फीवर होता है, काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, और यहाँ तक कि हीमोडायनामिकली अनस्टेबल भी होते हैं, मतलब उसके वाइटल्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट काफ़ी फ्लक्चुएट कर सकते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज आर्टरीज को अकम्पनी करेगी, तो ऊपर वाले जो है लिम्फ नोड्स वो ड्रेन करेंगे इनटू सीलियक नोड्स, नीचे वाले लिम्फ नोड्स ड्रेन करेंगे इनटू सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स। अच्छा, फिर नेक्स्ट आता है जेजुनम एंड आइलियम। जेजुनम आइलियम बहुत ब्रीफ सा टॉपिक है, इसमें मोरलेस तकरीबन कुछ भी नहीं है सिवाय इसके डिफरेंसेस के जिनका पता होना चाहिए। पहली बात, जेजुनम की वॉल में डिफरेंस। जेजुनम को होता है वाइडर बोर्ड होता है, मतलब ज्यादा बड़ी है, थिकर वॉल होती है, वॉल की थिकनेस इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, दो ये चीजें हो गए, और इतनी थिक होती है कि ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ डबल मेम्ब्रेन, या जिस तरह कोट स्लीव होता है उस तरह फील करती है। आ, जो आपके आइडियम है उसमें जो एक एडिशनल चीज आप देखते हो, आप उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में वाइटिश प्लेक्स देखते हो, जिन्हें हम पायर्स पैचेस कहते हैं, बेसिकली लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं। जेजुनम यूजुअली लाई करता है अपर थोड़े कंपार्टमेंट्स में, और आइलियम लाई करता है लोअर कंपार्टमेंट्स में। टोटल लेंथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है वो 4 to 6 मीटर्स होती है, जिसमें जेजुनम थोड़ी शॉर्टर होती है, रफली 2/5 होती है।
और जो आईलियम है वो थोड़ी लॉन्गर होती है, 3 फिक्स होती है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्लिनिकल है मैकल्स डायवर्टिकुलम का। मैकल्स डायवर्टिकुलम क्या है? एक ट्रू डायवर्टिकुलम है जिसमें आपके ये रूल ऑफ टूज अप्लाई होता है। ये एक डायवर्टिकुलम है जो 2% ऑफ द इंडिविजुअल्स में एग्जिस्ट करता है। 2 feet फ्रॉम द सीकम होता है, 2 inches इन लेंथ होता है। ऑल्दो इस सब में वेरिएबिलिटी हो सकती है। और यूजली एक इस तरह यहाँ से निकलता हुआ ब्लाइंड एंडिंग सा पाउच होता है, आउट पाउचिंग होती है म्यूकोजा की, जिसमें गैस्ट्रिक म्यूकोजा हो सकती है, लिवर की म्यूकोजा, वो लिवर का टिश्यू हो सकता है, पैंक्रियाटिक टिश्यू हो सकता है। और अगर तो इसमें गैस्ट्रिक म्यूकोजा है तो वहाँ पे अल्सरेशन और परफोरेशन का रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे वो सारी प्रोटेक्शन नहीं होती है जो स्टमक के अंदर प्रोवाइडेड होती है। तो यहाँ पे एक कॉज ऑफ अल्सरेशन, परफोरेशन, लोअर एब्डोमिनल पेन जो अपेंडिसाइटिस की तरह लग रही है, मैकल्स डायवर्टिकुलम भी हो सकता है। और होता क्या है, ये बेसिकली रेमिनेंट होता है ऑफ द इंटेस्टिनल एंड ऑफ विटिलो इंटेस्टिनल डक्ट। और इसका जो एपेक्स होता है दैट इज एडहेरेंट टू द एम्बिलिकस, यूजुअली कनेक्टेड बाय फाइब्रस कॉर्ड, जो अगेन इसी विटिलो इंटेस्टिनल डक्ट का रेमिनेंट है। अक्सर क्वेश्चन में पूछते हैं किस चीज का रेमिनेंट है। ब्लड सप्लाई, बट ब्लड सप्लाई बहुत सिंपल है। न्यूमरस जेजुनल एंड आइलियल ब्रांचेस होती हैं जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की लेफ्ट साइड से एग्जिट करती हैं, और इस तरह जाके मेसेंट्री में फिर आगे डिविजन्स कर करके आर्टीरियल आर्केड्स बना के एंड में वेजरेक्टा बना के जो स्ट्रेट आर्टरीज हैं उसकी बॉर्डर को सप्लाई करती हैं। दूसरी चीज जो अक्सर पूछते हैं, इसकी मेसेंट्री में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो जो आर्टीरियल ये आर्केड्स होते हैं, जो बेसिकली एनास्टोमोजिंग आर्केड्स होती हैं, ये दोनों में स्लाइट डिफरेंस होता है कि एक में आर्केड्स थोड़ी ज़्यादा फॉर्म होती हैं, एक में आर्केड्स थोड़ी कम होती हैं। और जिसमें आर्केड्स थोड़ी ज़्यादा फॉर्म होती हैं उसमें वेजरेक्टा की लेंथ भी छोटी होती है, एज अपोज टू जिनमें कम आर्केड्स होती हैं उसमें वेजरेक्टा की लेंथ ज़्यादा लंबी होती है। तो तो जो कि आर्टीरियल आर्केड्स होती हैं यूजुअली सिंगल होती हैं इन द अपर जेजुनम, और जब तक आप आइलियम में आते हैं तो इसमें मल्टीपल आर्केड्स बन जाती हैं, 2 to 3 आर्केड्स बन जाती हैं। उसके अलावा जो हाई एंड नैरो विंडोज होती हैं वो जेजुनम में एग्जिस्ट करती हैं, हाई एंड नैरो विंडोज यहाँ पे। उसके अलावा जो कि आइलियम होती हैं उसमें थोड़ी शॉर्टर स्क्वायर्ड ऑफ विंडोज होती हैं। अच्छा, दूसरी बात जो कि ये विंडोज होती हैं, हाँ, जो कि विंडोज होती हैं इसके इंटेस्टिनल बॉर्डर में, ये ज्यादा विजिबल भी जेजुनम में इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ पे जो फैट होता है वो भी कम होता है, और इसलिए आपको यहाँ पे वेजरेक्टा यू पे जाते हुए नजर आ रही होती है। जो आइलियम होती है उसमें ये डिफरेंसेस हैं कि ये लार्जर सीरीज ऑफ आर्केड्स बनाएगा, 3 to 5 यूजुअली, और इसकी वेजरेक्टा ज्यादा स्मॉलर होंगी और इसमें मोर फैट होगा, तो विंडोज इस तरह करेक्टरिस्टिकली नजर नहीं आती हैं। तो 3 टोटल डिफरेंसेस बनते हैं, कितनी विंडोज हैं, वेजरेक्टा की लेंथ क्या, और कितनी विजिबल है। अच्छा, इसमें फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज, सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स जाते हैं, पहले इंटरमीडिएट नोड्स आएंगे फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में जाएगी, क्योंकि सारी सप्लाई उधर से ही आ रही है। नर्व सप्लाई आपके वही ऑटोनॉमिक फाइबर्स आ रहे हैं जो वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विद इन ब्लड वेसल्स आएंगे, और इसमें आपके पैरासिम्पैथेटिक वेगस के थ्रू आएगा। पैरासिम्पैथेटिक जीआईटी में जनरली हर जगह पैरास्टैटिक एक्टिविटी कराता है और इंटेस्टिनल सिक्रीशंस कराता है। फिर सिम्पैथेटिक्स आते हैं जो अगेन वेजो कंस्ट्रिक्टर होते हैं और इनहिबिट करते हैं पेरिस्टालसिस को। जो कि सेगमेंट्स बनते हैं सिम्पैथेटिक के, वो इसके बनते हैं T9 और T10। सिंपैथेटिक के सेगमेंट्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि आपका जो स्ट्रेच है पूरे जीआई ट्रैक का वो तो जाता है उससे पैरासिम्पैथेटिक्स और सिंपैथेटिक्स यूजुअली से दोनों, लेकिन जो पेन है वो मोर लेस तकरीबन सोली बाय सिंपैथेटिक्स जाता है। तो इसीलिए इसके जो नर्व रूट्स हैं, अगर T9 T10 है, T10 जैसे अम्बिलिकस का रीजन होता है, तो इसका जो पेन रेफरल का रीजन होगा वो सिंपैथेटिक नर्व रूट का होगा। तो इसी तरह जो कि डुओडेनल और जेजुनल पेन होगी, सॉरी जेजुनल और आइलियल पेन होगी,
वो मोर और लेस अम्बिलिकल रीजन में रेडिएट करेगी। यहाँ पे हो गया, नेक्स्ट चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। जनरली स्पीकिंग लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करें तो ये आइलियम है, ये आइलियो कॉलिक जंक्शन है, ये जो सारा एरिया जहाँ ओपन कर रहा है सीकम है, नीचे को अपेंडिक्स है। फिर इधर से ऊपर जाते हुए सबसे पहले आएगा आपका असेंडिंग कोलॉन, असेंडिंग के बाद टर्न करेगा इनटू ट्रांसवर्स कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन नीचे को टर्न करेगा डिसेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग के बाद आता है सिग्मोइड, सिग्मोइड के बाद आता है रेक्टम, और रेक्टम के बाद आता है एनल कैनाल, एनस। तो सिगमेंट सीकम से स्टार्ट करें तो ये एक ब्लाइंड पाउच होता है लार्ज इंटेस्टिन का, जो यूजुअली प्रोजेक्ट डाउन करता है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ असेंडिंग कोलॉन, और यूजुअली लाई करता है बिलो द इलियोसिकल जंक्शन। कंप्लीटली कवर्ड बाय पेरिटोनियम होता है, जो कि रिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स होती है यहाँ पे ऑन टू द फ्लोर ऑफ आइलियक फॉसा। इसके अलावा इसके साइड पे रेट्रोसिकल रिसेसेस बनती हैं दोनों साइड्स पे, जो कि उसी पेरिटोनियम की वजह से है, और इसी में से एक रेट्रोसिकल रिसेस में यूजुअली लाई करता है ये अपेंडिक्स जो है। दूसरा जो कि होता है इसके अंदर फिर आपके वो टीनिया कोलाई, जो कि बेसिकली 3 बैंड्स ऑफ मसल है, वो सर्कल में रन करते हैं और यूजुअली आके कन्वर्ज करते हैं इनटू द बेस ऑफ द बेस ऑफ द अपेंडिक्स। जो कि टीनिया कोलाइस में रन करते हैं, वो यहाँ पे एक एंटीरियर आ रहा है, एक पीछे इस साइड पे पोस्टीरियर मीडियल होगा, और एक इस साइड पे पीछे पोस्टरोलैटरल होगा, और तीनों ने कन्वर्ज यूं ही आके इधर करना है बेस ऑफ द अपेंडिक्स पे। जो कि इंटरनली है, यहाँ पे आइल्यूसिकल जंक्शन पे एक आइल्यूसिकल वेल्व एग्जिस्ट करता है, जिसके यहाँ पे यूं ट्रांसवर्सल लिप्स होते हैं। शेप इन्फेंट में सीकम थोड़ा कोनिकल होता है, और अपेंडिक्स जो है बिल्कुल नीचे स्ट्रेट डाउन प्रोजेक्ट कर रहा होता है। फिर जैसे जैसे एडल्ट लाइफ में आते हैं तो ये जो इसकी लैटरल वॉल है ये आउटग्रो करती है, और अपेंडिक्स थोड़ा मीडियली पुश हो जाता है। अच्छा, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सीकम की? सीकम जो है पेरिटोनियल फ्लोर ऑफ राइट इलियक फॉसा में लाई करेगा। इसके जो पीछे होगा आइलियाकस मसल होगा और सॉस फेशिया होगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो एक स्ट्रक्चर गुजरता है पीछे से, इसके फेमरल नर्व और लैटरल फेमरल क्यूटेनियस नर्व पास करती है। इसका जो लोअर एंड है, यहाँ पे आपके पेल्विक ब्रेम लाई करता है सीकम के, और जब ये डिस्टेंड करेगा तो इसकी एंटीरियर सरफेस डिस्टेंड करके एंटी एब्डोमिनल वॉल को भी टच कर सकती है। ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई ऑफ सीकम जो है यहाँ ऊपर से आपकी आ रही होती हैं 2 आर्टरीज, एंटीरियर सीकल और पोस्टीरियर सीकल आर्टरीज, जो इसको एंटीरियरली और पोस्टीरियरली कवर करेंगी, और जो कि ब्रांचेस हैं ऑफ आइलियोकॉर्निक आर्टरी, और ये फिर इस एरिया को सप्लाई करेंगी। और जो कि यूजुअली होती है पोस्टीरियर सीकल आर्टरी, वो लार्जर होती है और एक ब्रांच देती है टू द बेस ऑफ द अपेंडिक्स, नॉट अपेंडिकुलर आर्टरी लेकिन एक ब्रांच देती है। और लिम्फ नोड्स जो हैं वो एसोसिएटेड विद आइलियोकॉलिक आर्टरी, आइलियोकॉलिक नोड्स होते हैं। सीकम का इतना ही है, फिर नेक्स्ट आते हैं अपेंडिक्स पे। अपेंडिक्स को अलग नहीं दिया, यही है। अच्छा, अपेंडिक्स एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, ब्लाइंड एंडिंग ट्यूब है, लेंथ यूजुअली 6 to 9 सेंटीमीटर होते हैं, और ओपन करता है इनटू द पोस्ट्रोमीडियल वॉल ऑफ द सीकम, 2 सेंटीमीटर बिलो द आइलियोसिकल वॉल यूजुअली। एब्डोमेन में जो इसका पॉइंट आप देखते हैं, मैकबर्नीज पॉइंट देखते हैं, जो बेसिकली अगर एक लाइन ड्रॉ करें फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन और अम्बिलिकस स्ट्रेट लाइन, तो इसका जो लैटरल 1/3 या लोअर 1/3 और अपर 2/3 का जंक्शन बनता है, उसे मैकबर्नीज पॉइंट कहते हैं। वहां पे 2 टाइप्स ऑफ इंसिजन होती हैं, एक ग्रिड आयरन और एक लेंस इंसिजन होती है। फर्क सिर्फ ये है कि जो लेंस इंसिजन होती है उसके कॉस्मेटिकली ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि आप अलोंग द स्किन फाइबर्स कट कर रहे होते हो, और जो कि ग्रिड आयरन इंसिजन होती है उसमें आप उसे अक्रॉस कट कर रहे होते हो, मतलब आप अगर स्किन फाइबर्स यूं जा रहे हैं तो जो आपकी ग्रिड आयरन इंसिजन उसमें आप यूं कट करते हो, और जो लेंस इंसिजन उसमें आप यूं कट करते हो, तो इसलिए लेंस में बेहतर कॉस्मेटिक रिजल्ट होता है। दोनों आप करते हैं मैकबर्नीज पॉइंट पे ही हो। अगर ये आपका अम्बिलिकस है और यहाँ पे आपका एएसआईएस है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस लेके इसका जो लोअर 1/3 का जंक्शन बनता है, ये आपका मैकबर्नीज पॉइंट बनता है। मोस्ट कॉमन जो अपेंडिक्स पे आपको इसकी लोकेशन मिलती है, वो
रेट्रोसीकल मतलब बिहाइंड द सीकम, और फिर सेकंड मोस्ट कॉमन जो होती है पेल्विक होती है इन ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके अलावा रेट्रोकॉलिक, रेट्रोआइलियल, पैरासीकल इस तरह एग्जिस्ट कर सकती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है करनी। अंदर क्या होता है, अंदर इसके लिम्फोइड मैसेज एग्जिस्ट करते हैं। ल्यूमेन इसका यूजुअली इरेगुलरली और नैरो होता है। चिल्ड्रन में थोड़ा वाइडर होता है और एज के साथ ओब्लिटरेट होता है, और वन ऑफ द रीजंस के बच्चों में ज्यादा अपेंडिसाइटिस की इंसिडेंस है वो यही समझी जाती है कि ल्यूमेन इसका वाइडर होता है। इसकी अपनी एक मेजेंट्री एग्जिस्ट करती है जो यहाँ पे नजर आ रही है। ये मीजो अपेंडिक्स, और ये अपना इसमें फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है जो लिफ्ट ऑफ करता है अपेंडिक्स जब डेवलप होता है। और इसको इसके अलावा एक आइलियोसिकल या ब्लडलेस फोल्ड भी होता है, ब्लडलेस फोल्ड ऑफ ट्रेविस, लेकिन उसको फिलहाल ना ही पढ़े। अच्छा, फिर नेक्स्ट आते हैं ब्लड सप्लाई पे। अब ये इम्पोर्टेंट है, जो एपेंडिकुलर आर्टरी है दैट इज अकॉर्डिंग टू लास्ट, क्योंकि हर कुछ बुक्स में वेरिएशन है, अपनी बुक में देख लें। यहाँ पे लिखा है एपेंडिकुलर आर्टरी इज नॉर्मली ए ब्रांच ऑफ इंफीरियर डिवीजन ऑफ आइलियोकॉर्डिक आर्टरी। ये अगेन बुक्स में वेरिएशंस लिखी हुई हैं, कुछ में लिखा है इस तरह नेस्टोमोस वहाँ पे करती है, कुछ में पोस्टीरियर सिकल की ब्रांच लिखी है। मैं सिर्फ अपने बुक का रेफरेंस दे रहा हूँ कि यहाँ पे इंफीरियर डिवीजन ऑफ आइलियोकोलिक आर्टरी लिखा है। इट यूजुअली रन्स बिहाइंड द टर्मिनल आइलियम, यहाँ से गुजरती हुई यूं करके आती है और आगे सप्लाई करती है अपेंडिक्स को। और ये जो पेंडिकुलर आर्टरी है ये इन द फ्री मार्जिन ऑफ मीजो अपेंडिक्स रन करती है। दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि एक तो यहाँ पे आपने क्लैम करना है जब आपने सर्जरी करनी है, दूसरा ये आर्टरी अपेंडिसाइटिस में थ्रोम्बोज भी हो सकती है। थ्रोम्बोज होने के बाद ब्लड सप्लाई कट ऑफ होगी, ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने के बाद अपेंडिक्स निक्रोज और रप्चर कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर इज नो कोलैटरल सर्कुलेशन फॉर अपेंडिकुलर आर्टरी, मतलब ये एक एंड आर्टरी है, इसके साथ इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेन्स होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, ऊपर चलते हैं कोलॉन की तरफ। तो सबसे पहले आपके पास आता है असेंडिंग, असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग, सिग्मोइड, रेक्टम और एनल कैनाल। अब सारा कोलोन मॉडल सेम ही है, कोई इसके खास डिफरेंसेस नहीं है। 3D व्यू में साइड पे इस तरह नजर आता है, और स्टमक और लिवर के साथ इसके ये रिलेशन, स्टमक और लिवर और स्प्लीन के साथ, जो कि लेफ्ट कॉलिक फ्रैक्चर है थोड़ा हायर अप्लाई करता है, राइट कॉलिक फ्रैक्चर थोड़ा नीचे होता है। इन फोर मेन पार्ट्स में से असेंडिंग कोलन से स्टार्ट करें तो 15 सेंटीमीटर का होता है। इंफ्रोलैटरल पार्ट ऑफ राइट किडनी पे इसका एक एक पोर्शन लाई करता है। उसके अलावा इसका जो अपर पार्ट है वो इन कांटेक्ट विद इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर होता है। यूजुअली आइलियक फेशिया जो है उसके ऊपर लाई करता है, या फिर थोड़ा ऊपर जाए तो लंबार फेशिया के एंटीरियरली लाई करता है। और इसकी दोनों साइड्स पे एक सीरस सपोर्ट होता है which runs into the paracolic gutter और infracolic compartment। और कुछ 10% एडल्ट में इसकी एम्ब्रियोनिक मिजेंट्री रिटेन होती है। अब इम्पोर्टेंट बात जो है टीनिया कोलाई, टीनिया कोलाई जो इस पे लाया करते हैं आपका, एक टीनिया कोलाई इसका एंटीरियरली लाया करता है बिल्कुल सीकम की तरह, एक पोस्ट्रोलैटरली और एक पोस्ट्रोमीडियली। तीन जो इसके टीनिया कोलाई है ये इस तरह लाया करेंगे। और इसके अलावा इसमें छोटे छोटे पाउचेस बनते हैं, क्यों? क्योंकि जो उसकी टोटल लेंथ होती है कोलोन की वो टीनिया कोलाई की लेंथ से ज्यादा होती है। इसी तरह जिस तरह जब आप पर्दे डालते हो, जो कर्टन्स हैं, जो पोल होता है जिसके ऊपर आप कर्टन्स डालते हो वो छोटा होता है एज अपोज जो पर्दा इटसेल्फ है, तो जो पर्दे है उसके अंदर फोल्ड्स बन जाते हैं, तो एग्जैक्टली ये वही सर्कुलेशन या फोल्ड्स बनते हैं। उसके अलावा दरम्यान में छोटे छोटे पाउचेस नजर आ रहे होंगे येलो कलर के। ये जो येलो कलर के पाउचेस होते हैं ये बेसिकली अपेंडिसेस एपिप्लॉइकी होते हैं। और जो अपेंडिसेस एपिप्लॉइकी हैं ये स्मॉल पाउचेस ऑफ पेरिटोनियम है डिस्टेंडेड विद फैट, जो आपके सीरस कोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जो म्यूकोजा में जाती हैं परफोरेट करते हुए मस्कुलर वॉल को। और इन्हीं के पाउचेस के अंदर से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो आउट पाउच कर जाती है क्योंकि डिफेक्ट तो बन जाता है।
इसके अंदर से अगर आपने एक ब्लड वेसल गुजारनी है तो वहाँ पे एक छोटा सा आप डिफेक्ट बना देते हैं। तो उसी डिफेक्ट से अगर अंदर म्यूकोजल वॉल बाहर आ जाए तो वो एक डायवर्टिकुलम बन जाता है, या उसे डायवर्टिकुलाइटिस कहते हैं, और डायवर्टिकुलोसिस सॉरी, और अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे डायवर्टिकुलाइटिस कह देते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसवर्स कोलॉन। ट्रांसवर्स कोलॉन रफली 50 सेंटीमीटर का होता है। एक साइड पे इसका हेपेटिक फ्रैक्चर लाया करता है, दूसरी साइड पे इसका स्प्लेनिक फ्रैक्चर लाया करता है। और ये एंटीरियर टू कॉइल्स ऑफ जेजिनम और आइलियम, लेकिन बिहाइंड द स्टमक पड़ा होता है, और ये स्टमक के साथ कनेक्टेड होता है बाय द गैस्ट्रोकोलिक ओमेंटम, जो कि हमने शुरू में किया था। उसके अलावा इसकी अपनी मेजेंट्री होती है जो कि पीछे से इसे कनेक्ट कर रही होती है टू द वॉल। इसमें किसी और व्यू में अगर पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स नजर आए वो मैं दिखाता हूँ। ट्रांसवर्स, ये यहाँ पे मोरलेस नजर आ रहा है। ये जो यहाँ पे स्लिट नजर आ रही है, ये बेसिकली ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन इसके ऊपर यूं अटैच होती है। यहाँ पे ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन कट हुआ है, लेकिन इस स्लिट के ऊपर सारे ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन अटैच होगा, तो यहाँ पे आपका बनता है सबसे पहले पोल ऑफ राइट किडनी। फिर इधर जाते आते हैं तो आपका आ जाता है डुओडेनम। डुओडेनम के बाद नेक्स्ट आपका आता है पूरा का पूरा पैंक्रियास, और पैंक्रियास के साथ साथ थोड़ी बहुत वेसल्स आ जाती हैं, और इवेंचुअली यहाँ पे आपका आ जाएगा पोल ऑफ लेफ्ट किडनी। तो इस सारे पे रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलोन आपका अटैच करेगा, जो कि इसका स्प्लेनिक फ्रैक्चर होता है, उसका लेवल थोड़ा सा हायर होता है, हिपेटिक फ्रैक्चर थोड़ा सा लोअर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिवर। उसके अलावा टीनिया कोलाई, टीनिया कोलाई लूपिंग की वजह से थोड़ी सी इनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, जो कि यहाँ पे टीनिया कोलाई रह जाते हैं। अ, हाँ ठीक है, जो कि एंटीरियर टीनिया कोलाई थे वो यहाँ से फोल्ड करके पीछे चले जाते हैं, तो जो पोस्टीरियर है वो बन जाता है, और दूसरे जो फिर पीछे दो थे वो एंटीरियरली एक एंट्रो सुपीरियर आ जाएगा और एक एंट्रो इंफीरियर आ जाएगा, और इस इधर दोबारा ये जो एंट्रो सुपीरियर होते हैं वो फोल्ड करके पीछे चले जाता है। एक और डिफरेंस है जो इसमें अपेंडिसिस एपिप्लॉय की है, जो ये स्मॉल पैड्स ऑफ फैट थे, ये लार्जर और ज्यादा न्यूमरस होते हैं, और इसका जनरल रूल है कि जैसे जैसे आप कोलोन में आगे जाते जाते हो तो इंसिडेंस ऑफ डायवर्टिकुलोसिस ज्यादा होता जाता है। तो जितना डिस्टली जाएंगे उतना ज्यादा रिस्क ऑफ डायवर्टिकुलोसिस होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपका डिसेंडिंग कोलन आता है 25 सेंटीमीटर इन लेंथ फ्रॉम स्प्लेनिक फ्रैक्चर टू द पेल्विक ब्रिम, जो कि यहाँ पे लाई करता है। दिस इज रेट्रोपेरिटोनियल, दिस इज रेट्रोपेरिटोनियल, दिस इज इंट्राब्डोमिनल, दिस इज इंट्राब्डोमिनल, एनल कैनाल, और ये फिर अगेन रेट्रोपेरिटोनियल आप चले जाते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे लाई करेगा? उससे राइट किडनी थी, ये लेफ्ट किडनी के एंटीरियर लाई करेगा। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा टेल ऑफ पैंक्रियाज आ जाएगा, थोड़ा यहाँ पे पीछे स्प्लीन आ जाएगी। एक यहाँ पे फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है, फ्रेनिकोलिक लिगामेंट, जो बिल्कुल इसके टॉप से फ्रेनी मतलब डायफ्राम की तरफ जाएगा, और ये थोड़ा सा स्प्लेनिक फ्रैक्चर को डायफ्राम से एंकर करके रखता है एट द लेवल ऑफ 10th 11th रिब, और इसको यूजुअली आपको मोबिलाइज करना पड़ता है ड्यूरिंग सर्जरीज, और इसमें आपने बहुत केयरफुल रहना होता है स्प्लीन से, क्योंकि स्प्लीन इस फ्रेनिकोनिक लिगामेंट के बहुत करीब पड़ा होता है। अगेन इसके पोस्टीरियरली जिस तरह उसमें लंबार और आइलियक फेशियस थे, इसमें भी वो इलाज करेंगे, और रफली जो पेल्विक ब्रिम है 2.5 सेंटीमीटर अबव द इंपाइनल लिगामेंट यहाँ पे जाके ये टर्मिनेट कर जाएगा। Again, appendices epiploidy are numerous and diverticulosis is common in this part of the colon. फिर नेक्स्ट जो आ जाता है आपका सिग्मोइड कोलन आ सकता है। थोड़ा सा लेंथ इसकी भी ज्यादा होती है, 40 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। पेल्विक ब्रिम से लेकर एनल कैनाल तक इसके जो डिस्टेंस है वो ये कवर करता है। इसकी अपनी मेजेंट्री होती है जो कि सिग्मोइड मीजोकोलॉन होती है, और ये भी सेक्रम के ऊपर पेल्विक ब्रिम के ऊपर जाके पोस्टीरियरली मेजेंट्री अटैच हो रही होती है। इसमें भी अगेन टीनिया कोलाई होते हैं, सर्कुलेशंस होती हैं, बाकी सारे फीचर्स सेम ही हैं। बस फर्क ये है कि जो टीनिया कोलाई है वो वाइडर देन एवरीवेयर एल्स होते हैं, और एंड पे फिर जाके कन्वर्ज कर जाते हैं ऑन, और एक कॉन्टिन्यूस कोट बना देते हैं अराउंड द रेक्टम।
और इसमें भी वेल डेवलप अपेंडिसिस एपिक्लोएकी होती है, और यही वो पॉइंट है जहाँ पे डाइवर्टिकुलोसिस मोस्ट कॉमन है। तो इंसिडेंस ऑफ डाइवर्टिकुलोसिस नंबर 1 पे सिग्मोइड कोलॉन, फिर डिसेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, फिर असेंडिंग कोलॉन होती है। ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट और फेयरली सिंपल होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर आ गया, ये इस डायग्राम के अंदर सारी की सारी ब्लड सप्लाई कोलॉन की नजर आ रही है। एक एंड से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आते हैं आप सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी यहाँ पे डिसेंड करेगी टू इट्स लेफ्ट, की अपनी सारी ब्रांचेस देती है, आइलियल एंड जजेनल ब्रांचेस। फिर जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रांच नजर आ रही है ये आइलियोकोलिक आर्टरी है। ये इटसेल्फ इसकी कंटिन्यूएशन है। आइलियोकोलिक आर्टरी नीचे तक आती है, एंटीरियर पोस्टीरियर सिकल आर्टरीज देती है और लूप करके इसी से एनास्टोमोस कर जाती है। नेक्स्ट ब्रांच आपके पास जो आती है वो ये बॉडी की राइट साइड है, तो राइट कोलिक आर्टरी आती है। राइट कोलिक आर्टरी इसी तरह आगे जाएगी, मार्जिनल आर्टरी में कंट्रीब्यूशन देगी। जो सारी इसके अराउंड आर्टरी जाती हुई नजर आ रही है ये मार्जिनल आर्टरी है, तो मार्जिनल आर्टरी में कंट्रीब्यूशन देगी। और इसके अलावा फिर स्ट्रेट आर्टरीज जाएंगी जो वैसा रेक्टा होती हैं कोलॉन तक। इलियोकोलिक, राइट कोलिक, फिर जैसे आप ऊपर को चलते हैं तो मिड में जो पड़ी है वो मिडल कोलिक आती है, जो अगेन यू स्ट्रेट ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे आ जाता है डिवाइडिंग पॉइंट, 2/3 और राइट 2/3 और लेफ्ट 1/3 का, जो एम्ब्रियोलॉजिकल डिवाइडिंग पॉइंट है बिटवीन मिड गट स्ट्रक्चर्स और हाइंड गट स्ट्रक्चर्स। तो इसलिए यहाँ से ऑनवर्ड फिर आर्टरी चेंज हो जाएगी। यहाँ से ऑनवर्ड आर्टरी आएगी आपकी लेफ्ट कोलिक आर्टरी, जो मल्टीपल डिविजन्स के बाद इसी तरह ये मार्जिनल आर्टरी में कॉन्ट्रीब्यूशंस देगी। लेफ्ट कोलिक आर्टरी के बाद आपकी नेक्स्ट जो आती हैं 3 सिग्मोइड आर्टरीज, 4 सिग्मोइड, मतलब मल्टीपल सिग्मोइड आर्टरीज आती हैं। और फाइनली जो इटसेल्फ है ये कंटिन्यू करती है एज सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। तो इतनी ज़्यादा इसकी ब्रांचेस नहीं है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इसकी आइलियल एंड जेजिनल ब्रांचेस, आइलियोकोलिक ब्रांच जो एंटीरियर पोस्टीरियर सीकल आर्टरी, और फिर लूप करके क्लोज ऑफ कर जाएगी। नेक्स्ट वी हैव राइट कोलिक, मिडल कोलिक, और ये कंप्लीट हो गया सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में लेफ्ट कोलिक, सिग्मोइड ब्रांचेस और सुपीरियर रेक्टल आर्टरीज। और इसी तरह जो जो ये एरिया नजर आ रहे हैं उनको सप्लाई करेगी। असेंडिंग कोलॉन में कंट्रीब्यूशन होगी आइलियोकोलिक, मिडल कोलिक और राइट कोलिक की। इस तरह डिसेंडिंग में मोर मेजर जो होती है कंट्रीब्यूशन लेफ्ट कोलिक की ही आती है। अच्छा, नेक्स्ट लिम्फेटिक ड्रेनेज सारा वही सप्लाई करता है, तो जो कि सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स हैं, इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड्स हैं, उनमें ही जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक वेगस ऑब्वियसली उससे आता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि जो कुछ फाइबर्स हैं जो लोअर आफ्टर पार्ट पे आना शुरू हो जाते हो, स्पेशली सिग्मॉइड वाले पार्ट पे, वहाँ पे एक सेकंड सेट ऑफ फाइबर्स आते हैं जिन्हें हम पेल्विक फ्लैंकिंग नर्व्स कहते हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक्स आपके पेल्विस के लेके जाते हैं। डिवीजन इस तरह होती है कि जो आपका अपर गट है, जिसमें फोर गट, मेजॉरिटी ऑफ मिड गट और सम हाइंड गट आता है, उसकी पैरासिम्पैथेटिक वेगस से आ रही है, एंटीरियर पोस्टीरियर वेगल ट्रंक्स जो है। लेकिन जब आप नीचे आ जाते हो इधर पेल्विक रीजन में, तो यहाँ पे वेगस जो है सारी आती है पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व से, जो कि आपकी बनती है यूजुअली सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम, ब्लैडर, इस तरह के स्ट्रक्चर्स की। तो इसीलिए इसमें डिस्टली आपका पेल्विक स्प्लैंक्टिक है। सिंपैथेटिक जो आपके आते हैं T10 टू L2 होता है, तो एक ब्रॉड एरिया कवर करते हैं, लेकिन यूजुअली लोअर आपका एक घाटी बनता है। T10 अगेन याद रखो कि आपका वो होता है एम्बिलिकस का लेवल, तो एम्बिलिकस से नीचे ही इसकी पेन जाती है। अच्छा, कोलेक्टमी छोड़ देते हैं। लिवर पे जाने से पहले अपेंडिक्स की, मैं अपेंडिसाइटिस पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। अपेंडिसाइटिस पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो इसकी माइग्रेटरी पेन क्यों होती है। अपेंडिसाइटिस की पेन इस तरह होती है कि आपकी स्टार्ट ऑफ करती है इन द अम्बिलिकस रीजन, जब शुरू में डेवलप हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि इनिशियली जो पेन होती है अपेंडिक्स ऑर्गन इटसेल्फ की होती है, पेरिटोनियम नहीं इन्वॉल्व होती है। और जो अपेंडिक्स ऑर्गन इटसेल्फ की पेन है वो उसके डर्माटोम पे जाएगी, जो इसका एम्ब्रियोलॉजिकल डेरिवेटिव डर्माटोम है, जो बेसिकली इसका बनता है अम्बिलिकस क्लेवल T10।
लेकिन जैसे-जैसे इन्फ्लेमेशन अपेंडिक्स की वॉल्स के थ्रू ट्रैवल करेगी और आपके पेरिटोनियम को इन्वॉल्व करेगी। जिस पॉइंट पे पेरिटोनियम इन्फ्लेम हो गया तो जिस जगह वो पेरिटोनियम पड़ा है उधर पेन होगी जो कि बनता है राइट इंफीरियर क्वाड्रेंट। तो इसलिए अपेंडिक्स की पेन अम्बिलिकस में स्टार्ट ऑफ होती है, जब पेरिटोनियम इन्वॉल्व हो जाती है तो राइट इंफीरियर क्वाड्रेंट में चली जाती है। साथ-साथ अपेंडिसाइटिस में व्हाइट सेल काउंट रेज़्ड होगा, साथ-साथ फीवर होगा, साथ-साथ रीबाउंड टेंडरनेस होगी। रीबाउंड टेंडरनेस क्या है कि जब आप उसको प्रेस करेंगे तो उसे कोई सिग्निफिकेंट पेन नहीं होगी, लेकिन जब आप एकदम से रिलीज़ करेंगे तो पेशेंट को पेन होगी। तो ये जो एक साइन होता है मोर लेस वेरी स्पेसिफिक टू अपेंडिसाइटिस होता है और जहाँ भी लिखा होता है रीबाउंड टेंडरनेस वाज नेगेटिव तो इसका मतलब यही होता है कि अपेंडिसाइटिस मोस्ट लाइकली नहीं है। नेक्स्ट आते हैं लिवर में। अच्छा, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी है, 1500 ग्राम्स इसका यूजुअली वेट होता है। लाई करता है हाइपोकॉन्ड्रियम और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रिक रीजन में। टू सर्फेसेस होती हैं जो सामने आपको नजर आ रही है, इसकी डायफ्राग्मेटिक सर्फेस है, जिसके नीचे पड़ी हुई है वो इसकी विसरल सर्फेस है। एक ये शार्प इंफीरियर बॉर्डर होता है जो इसको सेपरेट करता है, जो इसकी दो सर्फेसेस हैं, और ये ऊपर को पीछे को फिर यहाँ को स्लोप अप करता है। और जो इसमें कुछ मेन स्ट्रक्चर है, ये ये विसरल सरफेस देखें तो एक इसमें ये जो एरिया जहाँ से वेसल्स एंटर और एग्जिट हो रही है पोर्टा हेपेटिस है। ये जो इसके अंदर वेन एम्बेडेड पड़ी है ये इंफीरियर वेना केवा है। ये जो इंफीरियर वेना केवा के साथ एक वेन आके कनेक्ट हो रही है, ये लिगामेंटम वेनोसम है। अच्छा। जो कि इसकी नेक्स्ट आती है, पेरिटोनियल कवरिंग्स पे आते हैं। पेरिटोनियल कवरिंग्स इसकी फेयरली सिंपल है क्योंकि सारी एक ही पेरिटोनियम है। सबसे पहले जो एरिया नजर आ रहा है डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम, ये बेयर एरिया है जो डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद होता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। फिर नेक्स्ट आपकी आती है, ये जो कवरिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सबसे पहले इधर से मैं शुरू करता हूँ। ये आपकी आती है कोरोनरी लिगामेंट्स, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, जो कि आपकी हो गई पोस्टीरियर कोरोनरी लिगामेंट्स। फिर इधर से घूम के आगे जाएं तो ये जा रही है इसकी एंटीरियर कोरोनरी लिगामेंट। तो ये लिवर के ऊपर ये चिपकी हुई है एंटीरियर पोस्टीरियर कोरोनरी लिगामेंट है। ये जब आप कॉर्नर्स पे आ जाते हैं तो यही लिग बन जाती है इसकी ट्रायंगुलर लिगामेंट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यही कोरोनरी लिगामेंट। तो सर फिर जब मैं इधर ये पोस्टीरियरली नीचे को डिसेंड करता हूँ तो जो कॉर्नियल लिगामेंट है जो आपका इंफीरियर वेना केवा से लेकर पोर्टा हेपेटिस तक है, यहाँ तक कंटिन्यू करती है एज लिगामेंटम वेनोसम। तीन लिगामेंट्स हो गई। फिर जब पोर्टा हेपेटिस से थोड़ा नीचे जाना शुरू होते हैं तो यहाँ पे आती है आपकी राउंड लिगामेंट या लिगामेंटम टीडीज जो होती है, ये इधर से एंटीरियरली। और वो फिर जब मैं घूम के आगे आ जाता हूँ और आपकी जो ट्रायंगुलर लिगामेंट्स हैं और कॉर्नियल लिगामेंट्स हैं ये इस साइड पे आती हैं, तो यहाँ पे जो एंटीरियरली इसके का रन कर रही है उसे आप कहते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। तो पांच इसमें लिगामेंट्स होती हैं, फैल्सिफॉर्म, टीरीज, लिगामेंटम वेनोसम, कोरोनरी और ट्रायंगुलर लिगामेंट। फिर बेयर एरिया आता है। बेयर एरिया के आपके थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे पड़ी होती है इंफीरियर वेना केवा, जो इसमें थोड़ी सी एम्बेडेड होती है। समटाइम्स डीपली ग्रूव्ड एक टनल सा होता है, उसमें ये एग्जिस्ट करती है। अच्छा। फिर उधर से आगे चलें तो पोर्टा हेपेटिस जो है, पोर्टा हेपेटिस में आपके जो आके टू लेयर्स ऑफ लेसर ओमेंटम है वो इस पे आके अटैच होती हैं, तो इसमें आके इनक्लोज करेंगी राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स को, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांचेस और पोर्टल वेन। और इसका जो ऑर्डर होता है इसमें यूजुअली ये होता है कि VAD ऑर्डर होता है, वेन, आर्टरी और डक्ट, जिसमें डक्ट्स जो होती हैं वो इन फ्रंट लाई करती हैं। ऑल्सो जो पोर्टा हेपेटिस में चीज़ें लाई करेंगी वो यहाँ पे सेवरल लिम्फ नोड्स होंगी और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होगी। यहाँ पे नजर आ रहा है वेन थोड़ी लेफ्ट पे है
नेक्स्ट फिर आर्टरी है, और फिर नेक्स्ट इसके डक्ट है, और सबसे एंटीरियरली डक्ट पड़ी हुई है। ये समय लिवर को आप पीछे से देख रहे हो तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर गॉल ब्लैडर का शैलो सा फॉसा होता है, गॉल ब्लैडर फॉसा जहाँ पे वो लाया करता है। यहाँ पे इसकी छोटी सी सिस्टिक डक्ट जाती हुई नजर आ रही होती है। बेयर एरिया है जो वो इन कांटेक्ट विद द डायफ्राम एंड लेफ्ट सॉरी राइट सुप्रारीनल ग्लैंड होता है। फिर नेक्स्ट ऐसा करते हैं, इम्प्रेशंस पे ही आ जाते हैं, लोब्स पे आने से पहले। तो जो कि लिवर में 4-5 मेन इंप्रेशन इसमें लाई करते हैं। लेफ्ट से शुरू करें तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो इंप्रेशन है गैस्ट्रिक इंप्रेशन है। उसके बाद गैस्ट्रिक इंप्रेशन के बिल्कुल साथ जो होता है यहाँ पे यूं एसोफेजियल इंप्रेशन आ रहा होता है। एसोफेजियल इंप्रेशन के बाद इस साइड पे है तो यहाँ पे कोलोन का इंप्रेशन है थोड़ा नीचे, उससे थोड़ा ऊपर लाया करता है रीनल इंप्रेशन, और उससे ऊपर थोड़ा लाया करता है सुप्रारीनल ग्लैंड का इंप्रेशन। और यहाँ पे कभी होता है कभी नहीं होता है, यूं करके डुओडेनम का भी इंप्रेशन आ रहा होता है। लोब्स जो है लिवर के 4 मेन लोब्स हैं। हाँ इधर देख लेते हैं। 4 मेन लोब्स हैं जो कि लेफ्ट साइड पे पड़ा होता है, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर है। जो कि राइट साइड पे पड़ा होता है, राइट लोब ऑफ लिवर है। तो ये हो गए। फिर इसके अलावा एक क्वाड्रेट लोब होता है जो स्क्वायर सा है, गॉल ब्लैडर के बिल्कुल साथ पड़ा होता है। और एक कॉर्डेट लोब होता है जो कि थोड़ा सुपीरियरली पड़ा होता है। पोर्टा हेपेटिस के साथ भी यही रिलेशन होता है कि जो थोड़ा पोर्टा हेपेटिस के सुपीरियरली पड़ा होता है वो आपका कॉर्डेट लोब होता है, जो इसके थोड़ा इंफीरियरली पड़ा होता है वो क्वाड्रेट लोब होता है। दूसरा एक इसका जो लैंडमार्क यूज होता है कि जो लिगामेंटम वेनोसम और इन्फियो वेना केवा के दरमियान होता है वो कौन सा होता है, वो अगेन कॉर्डेट लोब होता है। और गॉल ब्लैडर फॉसा और इसके दरमियान जो राउंड लिगामेंट के दरमियान क्वाड्रेट लोब होता है। इस तरह मल्टीपल तरह से एक चीज का पूछ सकते हैं। सेगमेंट्स में अगेन 8 सेगमेंट्स हैं, आपको याद होने की जरूरत नहीं है। जो एक सेगमेंट की तरफ मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा वो ये कॉर्डेट लोब है, क्योंकि ये आपका सेगमेंट 1 बनाता है। एक ये है सिग्निफिकेंस। दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि जो कॉर्डेट लोब होते हैं इसकी डुअल सप्लाई होती है फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट। तो ये ऑटोनोमसली फंक्शन कर सकता है। अगर एक साइड की आर्टरी ब्लॉक भी हो तो ये दूसरी साइड की आर्टरी कर सकता है, इससे ले सकता है। बाकी जो लेफ्ट लोब है वो सिर्फ लेफ्ट लोब से सप्लाई, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, लेफ्ट पोर्टल वेन से सप्लाइड होगा। जो कि राइट लोब है वो सिर्फ राइट वाले से सप्लाइड होगा। जो ओवरलैप बनता है वो सिर्फ कॉर्डेट लोब में बनता है, जो कि जिसे लोब 1 भी कहते हैं। दूसरा जो क्वाड्रेट लोब है उसे क्वाड्रेट 4 मतलब इसको 4 भी कहते हैं। ब्लड सप्लाई सिंपल है, यहाँ से आपकी नीचे से आ रही होती है हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर। किसमें अच्छी नजर आ रही है, ये ये यहाँ पे नजर आ रही है नीचे से जाते हुए। कॉमन हेपेटिक निकली थी, कॉमन हेपेटिक ने अपनी ब्रांच दे दी गैस्ट्रोड्यूरनल, तो ये बन गई हेपेटिक प्रॉपर। हेपेटिक प्रॉपर पे ऊपर असेंड करेगी इन फ्रंट ऑफ वेन, पोर्टल वेन, और ये डिवाइड कर जाएगी इनटू राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरीज। अब यहाँ भी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि ये पड़ी होती हैं बिहाइंड द बाइल डक्ट, सबसे पीछे